होगा जब आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होगा। आप में से सभी साथी चाहते हैं कि जीवन की इन कठोर और विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सर एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, तो यही मौका है आप सभी के लिए। बस कुछ दिन की बारी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। सर इस 4th ग्रेड एग्जाम के लिए क्या पढ़े? 40 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के लिए 2025 के पेपर्स की मेरी ये मैराथन देख लीजिएगा। दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है। 10 प्रश्न राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स की दोनों की पीडीएफ थ्योरी वाली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड है। 50 क्वेश्चंस का मैटर हो गया। इसके अलावा आपकी पॉलिटी, राजस्थान, इंडिया, कंप्यूटर और साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके को मिलाकर के 500 क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज आप सभी के एग्जाम तक चलाऊंगा। 500 क्वेश्चंस की सीरीज के ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो सभी साथी एग्जाम तक एक ही चैनल से जुड़े रहें और वो है आपका प्यारा माइंड मैप। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। कह दीजिए हालातों से कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख। मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा कि बहुत ही जल्द मेरा आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं देखता हूं आज आप कितने साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही। तो मां हमारे साथ है हमेशा। मैं फिर से कहूंगा 54,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। आपका सिलेक्शन होगा, होना पड़ेगा। प्रकृति साजिश रच रही है आपके नौकरी लगाने के लिए और हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। जो कर लो सब्सक्राइब अपने इस चैनल को। सारी इंफॉर्मेशन, सारी पढ़ाई अपने इसी प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। ये पूछ लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। अगर किसी को नहीं पता हो तो अरब सागर इस तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी है। लूणी नदी हो गई, उसके बाद माही हो गई, पश्चिमी बनास हो गई। पश्चिम बनास हो गई, माही हो गई, लूणी हो गई। ये आपके अरब सागर में गिरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा। अब इसकी सहायक नदियां भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे सूखड़ी, बांडी किसकी सहायक है? लूणी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। माही कहां से निकलती है ये ध्यान रखो। पश्चिम बनास है तो वो आपके सिरोही से निकलती है। कुकड़ी, सूकली वगैरह ये इसकी सहायक नदियां हो जाती है। चंबल नदी है, बनास है, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और बनास नदी के कई सारे उपनाम हैं, जैसे वन की आशा, वर्णाशा इसको कहते हैं, ध्यान रखना। चंबल नदी के उपनाम आपको याद रखो, इनकी लंबाई साथ में दी गई है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये पूछा जाता है कि आपके 4 जो डैम बने हुए हैं ये कौन सी नदियों पर बने हुए हैं। ये डैम का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सहायक नदियों का प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं। बेड़च की बात करें, आजकल बेड़च थोड़ी ज्यादा ही पूछी जा रही है ना। बेड़च वगैरह, ये बनास जो है, बनास है, इसकी सहायक बेड़च है। ये थोड़ा आजकल ज्यादा ही पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हम अंतः प्रवाही नदियों के अंदर सीधा हेडिंग देखो। सीधा इस हेडिंग को देखो और सीधा इस पॉइंट को देखो यहां पर कि गगर है, कांतली है, आपकी बाणगंगा है, साबी है, रूपारेल है। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पता हो तो मामला बहुत है। इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। हेडिंग पढ़ लो कि कौन कौन सी अंतः प्रवाही नदियां हैं जो विलीन हो जाती है। सिंचाई परियोजनाएं आपके सिलेबस में है। सिंचाई परियोजना से यह प्रश्न आएगा, भाखड़ा नांगल किन के बीच की है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। माही बजाज सागर में राजस्थान की 45%, गुजरात की 55% हिस्सेदारी। ब्यास परियोजना, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। गंग नहर परियोजना है, राजीव गांधी है। नर्मदा है तो गुजरात, राजस्थान। और इधर बीसलपुर है तो इंपोर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ये सारी मैंने लिख दिया है पेयजल परियोजना। इसमें एक काली सिंध का पूछ लेते हैं, भीम सागर का पूछ लेते हैं, छापी पूछ लेते हैं, तो ये सब झालावाड़ के अंदर है। कोटा का पूछे तो तकली पूछ लेते हैं। सावन भादो परियोजना पूछ लेते हैं। परवन परियोजना आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है। और ये आप लोगों को पिपलाद परियोजना है, इसरदा है, ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। डूंगरपुर में सोम कमला अंबा है। झीलों का प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सांबर झील है तो वो रामसर साइट है। टोटल 4 रामसर साइट याद रखना। खारे पानी की झीलें हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। खारे पानी में डीडवाना वगैरह, ये लूण करणसर वगैरह, ताल छापर, फलोदी, कावोद। मीठे पानी की झीलों में जयसमंद है जो कि आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है, ठीक है। और इस तरह से याद रखो, जयसमंद, पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद। तो मीठे पानी की अलग है, खारे पानी की अलग है। इतना सा दिमाग में सेट कर लेना।
कौन कौन सी है, उससे ज़्यादा अपने को दिमाग, मतलब जब मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आप इस पीडीएफ में उलझना मत। कोई भी बच्चा हर 2 घंटे में इस पीडीएफ को पढ़ के साइड रख सकता है। तो जिनका कल और परसों पेपर है, कल नहीं मतलब परसों पेपर है, उससे आगे है 21 तारीख को, तो वो बच्चे क्या है कि इस पीडीएफ को 10 बार देख सकते हैं। ठीक है, 10 बार देख सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी पीडीएफ है कि आप एग्जाम से पहले 10 बार देख सकते हो। आ गया, जो टेक्निकल टीम को बोल दिया है वो चेक कर लेंगे, वॉइस वगैरह अगर कोई दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, आप टेंशन ना करो, आप तो एकदम मतलब नौकरी लेने वाले बच्चे हो सारे के सारे। आ जाओ भाई। सीटी 12 का बैच अरे अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट नया 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करो, 4th ग्रेड बन करके जिंदगी भर है ना ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करना। अभी वो जज्बा आएगा नौकरी लेने का कि देखो 4th ग्रेड लग गए, नौकरी हाथ में आने के बाद आप RS वाला भी फाइट कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। वॉइस सही हो रही है, टेक्निकल टीम सही कर रही है। तो आप ये जिंदगी में आपको बूस्ट करेगा। ध्यान रखना, नौकरी तो लगेगी 4th ग्रेड में, 100% लगेगी, लेकिन पेपर कल देखना बढ़िया आवे। उस हिसाब से जनरल OBC बच्चे थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, बाकी वाले बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेफ रहे हैं। मीठे पानी के जिलों में नक्की है, आना सागर है, फॉय सागर, पुष्कर, कायलाना पूछ लेते हैं भाई कहाँ पर है, और सिलीसेड पूछ लेते हैं कहाँ पर है। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिए। मिट्टियों के अंदर, राजस्थान की मिट्टियों में एंटीसॉल है, वो ठेठ पश्चिम में है, और उसके बाद में इधर आ जाती है वो आपकी एरिडीसॉल आ जाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आ जाती है एरिडीसॉल आ जाती है इधर, और इधर अल्फीसॉल आपकी मैदान में है, इंसेप्टिसॉल साउथ राजस्थान में, और वर्टिसॉल हाड़ौती सेक्टर के अंदर। जनसंख्या लास्ट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। सीधा सा प्रश्न आएगा, मैं बता देता हूं, 3 क्वेश्चन आएंगे कल के पेपर में, हर एक पारी के अंदर वो यहीं से आएंगे। राजस्थान की सबसे ज्यादा जो वैसे लिटरेसी है वो आपके 66% है, हम बात करें, और लिटरेसी के अंदर हम बात करें, जनसंख्या 6,85,00,000 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है 76, और सबसे कम है वो जालोर की है। तो ज्यादा कम याद रखना, पुरुष साक्षरता में झुंझुनू सबसे आगे है, और महिला साक्षरता में कोटा आगे है। ठीक है, और महिला साक्षरता में जालोर सबसे पीछे है, ये याद रखो। जन घनत्व सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व आपका 500 प्लस जयपुर और भरतपुर का है, और जो कि 504 भरतपुर का है, और जयपुर का 600 के करीब, 595 के आसपास। और उधर हम बात करें जैसलमेर का 17 है। दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि बाड़मेर में है, वो बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं 32%। गंगानगर की ग्रोथ रेट है वो पिछले 10 साल में काफी कम रही है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो है, डूंगरपुर का सबसे ज्यादा है, धौलपुर का सबसे कम है, और 928 हमारा टोटल जो है लिंगानुपात है। दशक की वृद्धि हमारी 21% है। राजस्थान का जन घनत्व कितना है, एक जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। छोटी छोटी चीजें याद करना, बहुत सिंपल जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 है, ध्यान रखना। अभ्यारण्यों की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है। तो अब थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, और कंप्यूटर के अंदर गलती मत कर देना। अच्छा, सब कंप्यूटर कोचिंग वाले कॉपी कर रहे हैं। हाँ देखा मैंने सुबह से ही, सिर्फ ये पढ़ लो नौकरी ले लो। 10-10, 20-20 साल पुरानी कोचिंग भी अपने थंबनेल को कॉपी कर रही है। इसका मतलब जमाना बदल चुका है, अब इन तिल्लों में तेल नहीं रहा। अब लोग अपनी कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब अपन आगे है, सबसे आगे आ जाओ मेरे बच्चों। ये हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी तो मैंने इसलिए फास्ट पढ़ा दी कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, खत्म है सारा मामला। 12 घंटे